आज बात करते हैं, इसका बीमारी है पाइलोरिक टेनोस्टेनोसिस। क्या होता है? एक तरह से इसको बोल सकते हैं बचपन की बीमारी, इसको बोल सकते हैं आप। ठीक है। ये नवजात शिशु के पेट और छोटी आंत के बीच का वाल्व मोटा और संक्रिय हो जाता है। इसको बोलते हैं एक तरह से बचपन का बीमारी। ये क्या होता है बता दूं कि इसे पाइलोरिक स्टेनोसिस एक दुर्लभ बचपन की बीमारी है जिसमें नवजात शिशु के पेट और छोटी आंत के बीच का वाल्व मोटा और सक्रिय हो जाता है। एक स्वस्थ बच्चे में पेट और छोटी आंत के बीच एक मांसपेशिया वाल्व यानी पाइलोरस यानी भोजन को पेट में तब तक रखता है जब तक कि वह पाचन प्रक्रिया में के अगले चरण में जाने के लिए तैयार न हो जाए। ठीक है। इसमें ये होता है कि पाइलोरिक स्टेनोसिस के मामले में पाइलोरिस मांसपेशियां मोटी हो जाती है और असमान रूप से बड़ी बड़ी हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, जिसमें पाइलोरिक चैनल या बीच का मार्ग बेहद सक्रिय हो जाता है और यह आंशिक रूप से पचने वाले भोजन को छोटी आंत तक पहुंचने में रोक सकता है। बता दूं कि आंकड़े के मुताबिक यह स्थिति आमतौर पर जन्म लेने वाले प्रत्येक 1000 शिशु में से 3 को होता है। 1000 मतलब शिशु हैं उसमें, तो मतलब 3 व्यक्ति के 3 शिशु को जरूर होगा उसमें से। ठीक है। अक्सर ही देखा जाता है। इसमें भी जैसे होने का मुख्य कारण क्या है, इसमें देखा जाता है जैसे कि होने का कारण तो बहुत सारा हो सकता है, लेकिन इसमें कारण जो इम्पोर्टेंट हो उसके बारे में बता रहा हूँ। हालांकि पाइलोरिक स्टेनोसिस का सटीक कारण अभी तक पता चला है, लेकिन अभी कन्फर्म से पता नहीं कि उसी कारण से हो रहा है। लेकिन देखा जाता है, जैसे कई अध्ययनों से भी पता लगा है कि यही किसी कारण से हो सकता है। ठीक है। देखा जाता है कि पर्यावरणीय कारणों और जीन में परिवर्तनों के भागीदारी को एक कारण के रूप में भी सामने लाते हैं। इससे क्या होता है कि हालांकि यह स्थिति अक्सर माता पिता से आती है, फिर भी जन्म के समय इसका निदान नहीं किया जा सकता है और बाद में धीरे धीरे विकसित होने लगती है। इसमें देखा जाता है कि पाइलोरस एक वाल्व जो पेट और छोटी आंत के बीच मौजूद होता है, जब भोजन पेट में होता है तो पाइलोरस बंद रहता है और यह केवल भोजन को आगे पाचन और आत्मसात करने के लिए आंत में जाने देने के लिए खुलता है। पाइलोसिस स्टेनोसिस से पीड़ित शिशुओं में पाइलोसिस मोटा हो जाता है और आंत में भोजन के सुचारू मार्ग को बाधित करता है। जब भोजन आगे नहीं बढ़ पाता है तो शिशु आमतौर पर भोजन को फेंक देता है। मतलब कैसे होता है, या उल्टी हो सकती है। ये होता है जिससे कि देखा जाता है, जैसे पाइलोसिस स्टेनोसिस में क्या होता है कि जो जोखिम को बढ़ाने वाले कुछ कारणों को जिससे हो सकता है, जैसे कि लिंग। ये क्या होता है कि आमतौर पर पूर्ण अवधि पहले जन्म पुरुषों शिशुओं में देखा जाता है और महिलाओं शिशुओं को प्रभावित करने की संभावना कम होती है। दूसरा का नस्ल में क्या देखा जाता है, जैसे पाइलोसिस स्टेनोसिस का निदान आमतौर पर उत्तरी यूरोपीय मूल के कोकेशियन शिशुओं में किया जाता है और काले लोगों में कम है। ठीक है। क्या होता है कि इससे कि और ये एशियाई लोगों में काफ़ी दुर्लभ होता है। समय से पहले जन्म मतलब क्या होता है कि मतलब समय क्या होता है कि इससे कि समय से पहले जन्म लेने वाले शिशु में पाइलोसिस स्टेनोसिस विकसित होने का खतरा अधिक होता है। ठीक है। अनुवांशिक कारक का हो सकता है, अनुवांशिक भी कारण हो सकता है, जैसे कि पाइलोसिस स्टेनोसिस उन माताओं को लगभग 20% पुरुषों वंशों को और 10% महिलाओं को वंशजों को में विकसित होने की संभावना जिन्हें यह स्थिति होती है। बोतल से दूध पिलाना ये भी हो सकता है कारण। इससे बोतल से दूध पिलाना क्या होता है कि कई मामलों से पता चला है, कई अध्ययनों से भी पता चला है कि जैसे कि जिन शिशुओं को बोतल से फार्मूला दूध पिलाया जाता है उनमें स्तनपान कराने वाले शिशु की तुलना में पाइलोसिस स्टेनोसिस का खतरा अधिक होता है, मतलब होने के चांसेस ज़्यादा होता है। ठीक है। ये भी देखा जाता है जैसे कि अध्ययन के मुताबिक इस बात का कोई सबूत नहीं देते हैं, लेकिन कई स्थिति के कारण भोजन तंत्र के कारण भी फार्मूला का दूध के कारण होता है। अब बात करते हैं इससे एंटीबायोटिक दवाओं का प्रारंभिक उपयोग। ये भी देखा जाता है जैसे कि जीवन के पहले कुछ हफ्तों के दौरान गर्भवती माँ या शिशु
को दी जाने वाले कुछ एंटीबायोटिक दवाइयों इस स्थिति की संभावना को भी बढ़ा सकता है। इसे ये भी होता है जैसे कि अस्वस्थ जीवन शैली के आते, जैसे गर्भावस्था के दौरान धूम्रपान, ये भी होता है जैसे कि तंबाकू का सेवन जैसे कि जीवन शैली बच्चों को फाइब्रोसिस स्टेनोसिस का खतरा भी बढ़ा सकता है। ठीक है, इथाफाइलोसिस बढ़ाने के कारण क्यों हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं लक्षण। किसी व्यक्ति में अगर ये सब मैं लक्षण बता रहा हूँ, अगर कोई भी फाइब्रोसिस स्टेनोसिस के लक्षण बता रहा हूँ, अगर कोई भी लक्षण अगर दिखे तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क कर सकते हैं। जैसे कि पहला लक्षण क्या हो सकता है, अचानक जोरदार उल्टी होना जो दूध पिलाने के दौरान होता है। ठीक है, दूसरा क्या, यह प्राकृतिक थूक से भी अलग होती है, ये भी होता है। लगातार भूख लगना, निर्जलीकरण या वजन कम होना या वजन बढ़ने में असमर्था हो सकता है। वजन ये भी होता है, पेट में गांठ होना या कब्ज हो सकता है, पेट में लहर जैसा संकुचन, चिड़चिड़ापन, कम कम गंदे डायपर, इसके भी से भी बीमारी हो सकता है। पोलिक एस्ट्रोनोसिस बीमारी हो सकता है। अगर ये सब बीमारी अगर लक्षण अगर कोई भी एक भी लक्षण आपको दिखे तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है।